हॉर्मोन्स जो हैं ओवेरी के, वो दो हॉर्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अब ओवेरी में जो हमने जैसा कि पढ़ा कि ओवेरी में जब ओवम बनता है oogenesis की प्रोसेस से, तो ओवम जब ओवेरी के ऑस्टियम अपर्चर के द्वारा यूट्रस में चला जाता है, तो फिर क्या होता है कि जो ओवम है वो ओवम ओवेरी के अंदर अपना ऊपर का जो कवर है वो छोड़ के चला जाता है टूटा हुआ, जिसे हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। अब वो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वही क्या करेगा, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाएगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम ओवेरी के अंदर है, तो कॉर्पस ल्यूटियम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बना रहा है, तो हम हार्मोन बना रहा है, तो हम कहेंगे कि ओवेरी जो है वो बना रही है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। अब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के हम फंक्शन देखते हैं कि ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसका एक फंक्शन है एंटी एथेरोस्क्लेरोसिस। एंटी एथेरोस्क्लेरोसिस का फंक्शन करता है ईस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल में। कैसे कि जो वेसल्स होती हैं, हमारी ब्लड वेसल्स जो होती हैं, उनके अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन जाएगा और उनकी क्लीनिंग करेगा ईस्ट्रोजन हार्मोन। तो स्क्लेरोसिस वेसल्स के अंदर नहीं हो पाएगी। स्क्लेरोसिस मतलब कि जो ब्लड वेसल्स है हमारी, उनकी नैरोइंग हो जाती है। जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी नैरोइंग हो जाती है और फिर हार्ट डिजीज बढ़ने लग जाती हैं। तो जैसे कि अगर एक ये ब्लड वेसल है, कोई एक अगर ब्लड वेसल है, तो उसके अंदर उसकी नैरोइंग होती जाएगी, मतलब उसमें ब्लड के लिए कम जगह रहती जाएगी। तो फिर ये जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है ये फीमेल्स में क्या करता है कि फीमेल की जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर जाके उनकी क्लीनिंग करता रहेगा, सफाई करता रहेगा, तो फिर स्क्लेरोसिस नहीं हो पाएगी। तो एंटी, इसीलिए कह रहे हैं इसको कि ये एंटी एथेरोस्क्लेरोटिक फंक्शन करता है। वेस्क्यूलो प्रोटेक्टिव है ईस्ट्रोजन हार्मोन। वेस्क्यूलो प्रोटेक्टिव का मतलब क्या हुआ? वेस्क्यूलो मतलब वेसल्स का प्रोटेक्शन करता है, ये ब्लड वेसल्स का प्रोटेक्शन करता है ईस्ट्रोजन हार्मोन। कैसे कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर उनकी नैरोइंग होती जाती है, चीजें जम जाएंगी, तो फिर उनमें कम जगह बचती है ब्लड के लिए, तो उसको ब्लड वेसल्स की नैरोइंग होने को हम क्या कहते हैं? स्क्लेरोसिस कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो एथेरोस्क्लेरोसिस को नहीं होने देगा ईस्ट्रोजन, क्योंकि ये उनकी क्लीनिंग कर देगा ईस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल बॉडी की ब्लड वेसल्स में जाके। तो इसलिए वेस्क्यूलो प्रोटेक्टिव भी हुआ, मतलब ये वेसल्स की क्लीनिंग कर रहा है, उनको बचा रहा है, उनकी नैरोइंग होने से, उनकी स्क्लेरोसिस होने से बचा रहा है, तो वेस्क्यूलो प्रोटेक्टिव भी कहते हैं ईस्ट्रोजन हार्मोन को। एंटी एथेरोस्क्लेरोटिक फंक्शन क्यों कर रहा है? एंटी एथेरोस्क्लेरोसिस क्यों है ये हार्मोन? क्योंकि स्क्लेरोसिस मतलब नैरोइंग नहीं होने दे रहा है ये। तो अब ब्लड वेसल्स की, तो ईस्ट्रोजन हार्मोन के कारण इसका मतलब फीमेल्स को हार्ट डिजीज नहीं होंगी, लेस हार्ट डिजीज होती है फीमेल्स में, मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स में हार्ट डिजीज कम होती है। क्यों? क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। लेकिन आफ्टर मीनोपॉज, मीनोपॉज होने के बाद तो ईस्ट्रोजन हार्मोन बनना बंद हो जाएगा फीमेल्स में, तब हार्ट की कंडीशन हो सकती है। इसी ईस्ट्रोजन के होने के कारण फीमेल्स में मेल्स के कंपैरिजन में जो है हार्ट डिजीज लेस होती है, कम होती है, लेस हार्ट डिजीज, क्योंकि ये स्क्लेरोसिस नहीं होने दे रहा, वेस्कुलो प्रोटेक्टिव है। दूसरा फंक्शन जो है ईस्ट्रोजन हार्मोन्स का फीमेल बॉडी में वो है बोन फॉर्मेशन, मतलब बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मतलब बोन जो है वो काफी स्ट्रांग रहेंगी ईस्ट्रोजन की वजह से फीमेल्स में। लेकिन क्या है कि मीनोपॉज के बाद जब ईस्ट्रोजन जो है फीमेल्स में बनना बंद हो जाएगा, तो फिर आफ्टर मीनोपॉज ज्यादा फ्रैक्चर्स होते हैं फीमेल्स में, कंपेयर करें अगर बिफोर मीनोपॉज, मीनोपॉज के पहले से मीनोपॉज के बाद ज्यादा फ्रैक्चर्स होते हैं फीमेल में, क्योंकि ईस्ट्रोजन नहीं बनता तो बोन को हेल्प नहीं करता है, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशंस होती हैं। तो ईस्ट्रोजन का एक फंक्शन हो गया कि ये ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, हार्ट डिजीज कम होती है, बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो बोन स्ट्रांग रहती है फीमेल्स की ईस्ट्रोजन के कारण। लेकिन बाद में फिर मीनोपॉज के बाद हो सकते हैं ज्यादा फ्रैक्चर्स ईस्ट्रोजन की कमी से, तो ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन हो सकती है। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ईस्ट्रोजन है वो फीमेल्स के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का जो डेवलपमेंट होता है उसमें भी हेल्प करता है। ईस्ट्रोजन जो है वो फीमेल्स के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो ईस्ट्रोजन के फंक्शंस हो गए एंटी एथेरोस्क्लेरोटिक
फंक्शन बोन फॉर्मेशन में है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट में है ईस्ट्रोजन के फंक्शन। अब प्रोजेस्टेरॉन क्या हेल्प करता है, फंक्शन करता है प्रिपेयर्स एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो क्या करता है कि यूट्रस के अंदर, मतलब यूट्रस जो है उसकी सबसे अंदर वाली लेयर का नाम क्या है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस इज एंडोमेट्रियम। तो यूट्रस की सबसे अंदर वाली जो लेयर है एंडोमेट्रियम, उस एंडोमेट्रियम के ऊपर ही इम्प्लांट होता है। तो जो एंडोमेट्रियम है उसको प्रिपेयर करता है प्रोजेस्टेरॉन इम्प्लांटेशन के लिए। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है उसका एक फंक्शन है प्रिपेयर्स एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन, और प्रोजेस्टेरॉन का दूसरा फंक्शन है फंक्शन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है उनके लिए भी हेल्प करता है प्रोजेस्टेरॉन। अब जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बना रही है ओवेरी, तो किस सेल्स के द्वारा बना रही है? जब कोई भी हार्मोन्स बनते हैं तो कोई सेल्स ही उन हार्मोन्स को बनाते हैं। तो वो सेल्स है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ से आया था ओवेरी में? हमें पता है कि ओवेरी के अंदर oogenesis की प्रोसेस जब हुई थी, ओवम बना था, उसका कवर जो था वो था कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे सेल्स हो जाएंगे। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो बनाएगा ओवेरी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। अब क्या है कि हम देखते हैं कि कुछ टर्म्स होते हैं जिसके बीच में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो हम इसको क्लियर कर लेते हैं। व्हाट इज ओव्यूलेशन, ओवम, oogenesis, oocyte, ये सब क्या होता है? ओव्यूलेशन क्या होता है? ओव्यूलेशन वो प्रोसेस है जिसमें, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि ओवेरी के अंदर oogenesis की प्रोसेस से ओवम बन के तैयार हो गया, मतलब एग जो है वो बन चुका है ओवेरी में। अब वो ओवम ओवेरी से यूट्रस में चला जाएगा। तो जब एक ओवम पूरी तरह से बन जाता है ओवेरी में, अब उस ओवम के ओवेरी से यूट्रस में जाने की प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। जो ओव्यूलेशन है उसका मतलब क्या है कि ओव्यूलेशन होने का मतलब ये होता है कि जो ओवम है वो ओवेरी से यूट्रस में जा रहा है, ओवेरी से यूट्रस में एग के जाने की प्रोसेस को, ओवम के जाने की प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। ओवम क्या होता है? ओवम तो एग ही होता है, ओवम एग होता है। ओवम कैसे बनता है? oogenesis की प्रोसेस होती है ओवेरी के अंदर फीमेल बॉडी में, तो ओवम बनता है, ओवम को एग कहते हैं। और इसकी एक डेफिनेशन और है कि मैच्योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है ओवम। ओवम या एग कुछ भी कह सकते हैं। तो व्हाट इज ओवम या व्हाट इज एग? तो ये एक मैच्योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है। मैच्योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल का मतलब ये हुआ कि अब फर्टिलिटी के लिए जो है रेडी है वो ओवम। तो ओवम या एग जो है वो उसको क्या कहते हैं? वो एक मैच्योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है, मतलब वो अब रिप्रोडक्शन कर सकता है। oogenesis क्या होता है? oogenesis तो जो हमने अभी पढ़ा है वही है कि oogenesis का मतलब ये है कि oogenesis वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के होने से एग बनता है। ओवेरी के अंदर हमने 4 स्टेप्स में पढ़ाया था कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, मैच्योर, ये सारी oogenesis की प्रोसेस होती है जिससे क्या होता है कि ओवम या एग बन जाता है। तो oogenesis क्या है? प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवम। ओवम या कह सकते हैं एग के बनने की प्रोसेस को oogenesis कहते हैं। तो प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवम इज oogenesis। oocyte क्या होता है? oocyte क्या होता है? oocyte वो है कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा ओवेरी में कि ओवेरी के अंदर कई सारे मिलियंस ऑफ सेल्स ओवेरी के अंदर पड़े हुए होते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा इफेक्टिव हेल्दी जो सेल होगा वो एवरी मंथ सेलेक्ट हो जाएगा और उसी की oogenesis होगी और वो ओवम बन जाएगा। तो oocyte वो है जो सेल इन ओवेरी, ओवेरी में कई सारे सेल्स भरे हुए हैं, कह सकते हैं फॉलिकल्स, तो वो उसमें से फिर कोई एक सेल सेलेक्ट होके फिर ओवम बनता है, एग बनता है। तो वो जो इतने सारे कई सारे सेल्स हैं ओवेरी में, सेल इन ओवेरी, उन्हें कहते हैं oocyte। तो अब क्या होता है कि ओव्यूलेशन किसे कहते हैं? जो ओवम है या एग है वो ओवेरी से ट्रांसफर हो रहा है यूट्रस में, इसको कह रहे हैं ओव्यूलेशन। ओवम क्या है? ओवम एग है जिसे कहते हैं एक मैच्योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है। oogenesis क्या होता है? oogenesis मतलब ओवम या एग के बनने की प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवम इज oogenesis। oocyte क्या है? ओवेरी के अंदर जो कई सारे सेल्स हैं उन्हें oocyte कहते हैं, जिसमें से कोई भी एक सेल एवरी मंथ सेलेक्ट होके ओवम बनता है। अब क्या होता है कि
जैसा कि हमने पढ़ा कि ओवम के अंदर जो एक कवरिंग होती है जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कह रहे हैं, तो जब वो ओवम जो है वो यूट्रस में चला जाएगा, वो अपना कवर कॉर्पस ल्यूटियम छोड़ के चला जाएगा। अब कॉर्पस ल्यूटियम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाएगा। तो अब वो जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसको येलो बॉडी भी कहते हैं और टेम्पोरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। किसे? कॉर्पस ल्यूटियम को। टेम्पोरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने पढ़ा कि एक बार ओवम राइट ओवेरी में बनता है, एक बार लेफ्ट ओवेरी में। ओवेरी क्योंकि दो होती है, पेयर्ड ग्लैंड है, तो एक बार राइट ओवेरी में, एक बार लेफ्ट ओवेरी में। तो एक बार कॉर्पस ल्यूटियम राइट ओवेरी में बनेगा, एक बार लेफ्ट में बनेगा। तो जब कॉर्पस ल्यूटियम बन गया है, उसको येलो बॉडी भी कह रहे हैं। तो कॉर्पस ल्यूटियम को टेम्पोरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फिर वो राइट का चला जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम, तो लेफ्ट में बन जाएगा, फिर राइट में बन जाएगा, फिर लेफ्ट में बन जाएगा। तो इसलिए हम कॉर्पस ल्यूटियम को येलो बॉडी या टेम्पोरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। अब क्या होगा, जब दूसरी ओवेरी में बन जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम, तो पहले वाली ओवेरी का कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो रिग्रेस होने लगेगा, खत्म होने लगेगा, व्हाइट बॉडी बन जाएगा फिर वो। तो अब इसको कहेंगे व्हाइट बॉडी, जब वो रिग्रेस होने लग जाएगा, मतलब खत्म होने लगेगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम बनता कैसे? oogenesis की प्रोसेस जब होती है ओवेरी के अंदर, तो उस टाइम पे ओवम जो है वो एग बन जाता है, उसकी जो कवरिंग है वो उसमें ही रह जाती है ओवेरी में, एग यूट्रस में चला जाता है। अब जो वो कवरिंग रह गई, उस कवरिंग को कॉर्पस ल्यूटियम कह रहे हैं, वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बना रहा है। कॉर्पस ल्यूटियम को येलो बॉडी भी कहते हैं। और टेम्पोरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड इसलिए कि वो हार्मोन बना रहा है। टेम्पोरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड इसलिए क्योंकि एक बार राइट में बना रहा है, एक बार लेफ्ट में बना रहा है, परमानेंट एक ही जगह नहीं है, एक बार टेम्पोरेरी, एक बार राइट में, एक बार लेफ्ट में। अब ये फिर जब दूसरे ओवेरी में बनाने लगेगा, कॉर्पस ल्यूटियम दूसरे ओवेरी में बन जाएगा, तो पहली ओवेरी का कॉर्पस ल्यूटियम जो है, मतलब येलो बॉडी कहते हैं ना कॉर्पस ल्यूटियम को, तो येलो बॉडी पहली ओवेरी का रिग्रेस होने लगेगा, खत्म होने लगेगा, तब उसको फिर व्हाइट बॉडी कहते हैं, जब वो रिग्रेस होने लग जाता है तब।